ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा ने अपने पहले अपीयरेंस के साथ ही ये साबित कर दिया कि ये दोनों कितने ज़्यादा ताकतवर हैं और इटरनाइटस को उसके इटरनामैक्स फॉर्म में हराकर इन दोनों ने टॉप 5 में अपनी जगह बना ली है। लेकिन क्या होगा जब इन दोनों में ही कभी फाइट हो जाएगी? सो गाइस, अगर आप भी मेरी तरह यही सोच रहे हैं कि हीरोडो का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कौन है, देन डोंट वरी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि ज़ेशिन वर्सेस ज़माज़ेंटा की इस फाइट का विनर कौन होगा। तो इन दोनों की फाइट का विनर डिसाइड करने के लिए हम इन दोनों की पावर्स को काफी अच्छी तरह से जानेंगे और उसके बाद देखेंगे इन दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन है। एंड यस गाइस, इन दोनों का अपीयरेंस एनिमे में काफी कम समय के लिए हुआ है, इसलिए हम बल्बा पीडिया की भी इन्फॉर्मेशन लेंगे। सो चलिए फिर आज के अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़ेशिन के बारे में। ज़ेशिन एक फेरी टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 8 से, लेकिन जब ये अपने क्राउन स्वॉर्ड वाले फॉर्म में आ जाता है तब ये फेरी एंड स्टील टाइप पोकेमॉन बन जाता है। एंड नॉट टू फॉरगेट, स्टील टाइप इज वन ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ द पोकेमॉन वर्ल्ड, क्योंकि स्टील टाइप पोकेमॉन को काफी सारे टाइप के खिलाफ एडवांटेज मिलता है। इसके बेस स्टैट वैसे तो 670 हैं, लेकिन जब ये अपने क्राउन स्वॉर्ड वाले फॉर्म में आ जाता है तब इसके बेस स्टैट 720 हो जाते हैं। अपने क्राउन स्वॉर्ड वाले फॉर्म में आने के बाद ज़ेशिन की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये मेटल पार्टिकल्स को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड, ज़ेशिन कैन ईदर बी द राइवल और एल्डर सिस्टर ऑफ ज़माज़ेंटा, बट इसके बारे में किसी को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ज़ेशिन एक इकलौता पोकेमॉन है जो कि डेविस्टेटिंग मूव बेहमत ब्लेड को यूज कर सकता है। एंड इस मूव को यूज करते वक्त ज़ेशिन ब्लिंक ऑफ एन आई से भी ज्यादा तेजी से मूव कर सकता है। और एनिमे में भी हमने ज़ेशिन की बेहमत ब्लेड की ताकत देखी है। एंड नॉट ओनली दैट, ज़ेशिन इज द मोस्ट पावरफुल फेरी टाइप पोकेमॉन टू एवर बीन एग्जिस्टेड इन द होल पोकेमॉन वर्ल्ड, and together with Zamazenta it negates the power of Eternatus even in its powerful Eternamax form. So with no doubt Zacian is an extremely overpowered legendary Pokemon. ज़ेशिन के पास इतनी ताकत है कि अपने इल्यूजन से बना सकता है, यहाँ तक कि सोते हुए भी। एंड इट हैव द एबिलिटी टू कट डाउन एनीथिंग इन वन स्ट्राइक, यहाँ तक कि थिक स्केल्स ड्रैगन टाइप पोकेमॉन को भी, एज इफ दे वर जस्ट पेपर। एंड यह ज़ेशिन का सबसे बड़ा फीट हम भूल नहीं सकते, जहाँ पर एनिमे में ज़माज़ेंटा के साथ मिलकर इसने इटरनामैक्स इटरनाटस को हरा दिया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ज़ेशिन की बेहमत ब्लेड में इतनी ताकत है कि ये चाहे तो पूरे के पूरे ओशन को 2 भाग में काट सकता है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन कि ज़ेशिन का बेहमत ब्लेड कितना खतरनाक है, क्योंकि पूरे के पूरे ओशन को 2 भाग में काट देना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए बढ़ते हैं ज़माज़ेंटा की तरफ। सो ज़माज़ेंटा बेसिकली एक फाइटिंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 8 से, लेकिन जब ये अपने क्राउन शील्ड वाले फॉर्म में आता है तभी एक फाइटिंग के साथ साथ स्टील टाइप पोकेमॉन भी बन जाता है। एंड जस्ट लाइक ज़ेशिन, ज़माज़ेंटा के पास भी स्टील टाइप होने की वजह से काफी सारे टाइप के अगेंस्ट रेजिस्टेंस आ जाता है। ज़माज़ेंटा बेसिकली एक डिफेंसिव पोकेमॉन है, इसके बेस स्टैट 670 हैं, लेकिन जब ये अपने क्राउन शील्ड वाले फॉर्म में आ जाता है तब इसके बेस स्टैट 720 हो जाते हैं। एंड क्राउन शील्ड वाले फॉर्म में आने के बाद ज़माज़ेंटा की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ जाती है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये हमने एनिमे में साफ साफ देखा है। और ज़ेशिन की तरह ही ज़माज़ेंटा भी मेटल पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करके अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। एंड अकॉर्डिंग टू द लेजेंड्स इट इज बिलीव्ड टू ईदर बी द यंगर सिबलिंग और राइवल ऑफ ज़ेशिन, लेकिन इसके बारे में भी किसी को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ज़माज़ेंटा पोकेमॉन वर्ल्ड का इकलौता पोकेमॉन है जो कि बेहमत बैश नाम के मूव को यूज कर सकता है। एंड इसका बेहमत बैश ना सिर्फ अटैक के लिए बल्कि डिफेंस के लिए भी काम आता है। इसके बेहमत बैश की वजह से इसे फ्रंट अटैक से काफी कम डैमेज होता है। ज़माज़ेंटा इज आल्सो नोन एज फाइटिंग मास्टर शील्ड ड्यू टू इट्स एबिलिटी टू डिफेक्ट एनी अटैक एंड इट इज बोथ रिस्पेक्टेड एंड feared बाय ऑल। ज़माज़ेंटा की शील्ड उसे किसी भी अटैक से प्रोटेक्ट कर सकती है। इवन द शार्प क्लॉस ऑफ ड्रैगन टाइप पोकेमॉन कैन नॉट लीव अ सिंगल स्क्रैच अपॉन इट। ज़माज़ेंटा अपनी शील्ड से अपने ओपोनेंट पे अटैक भी कर सकता है। And by bashing the enemies with its full might, it is said that the power can cause cracks in land and then the resulting shock waves can lay waste to even hundred of enemies. एंड गाइस, ज़माज़ेंटा का हम सबसे बड़ा फीट भूल नहीं सकते, जहाँ पर इसने ज़ेशिन के साथ मिलकर इटरनामैक्स इटरनाटस को एनिमे में हरा दिया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसकी बेहमत बैश में बेहिसाब ताकत है, एज इट कैन गो थ्रू टावरिंग माउंटेन्स। तो आगे तो भाई तुम लोग खुद ही समझदार हो कि इसकी बेहमत बैश में कितनी ताकत है। सो गाइस, ये था ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा का एक बेसिक सा इन्फो। सो गाइस, अब हमने ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा की पूरी ताकत अच्छी तरह से जान ली है, तो चलिए अब बढ़ते हैं कंक्लूजन की तरफ कि अगर इन दोनों में कोई बैटल हो जाए तो उस बैटल का विनर कौन होगा। वेल, मेरे हिसाब से इन दोनों की बैटल का रिजल्ट कुछ पॉसिबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि अभी के हिसाब से देखा जाए तो प्रेजेंट में तो ज़ेशिन एंड ज़माज़ेंटा बराबर हैं। हम अभी के लिए इन दोनों विनर डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि अभी इन दोनों की ताकत ऑलमोस्ट बराबर ही है। सो इन दोनों की मैच का रिजल्ट 2 पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहली पॉसिबिलिटी है JN45 का एक सीन। गाइज, अगर आपने JN45 पूरा देखा है तो एक सीन आया था उसमें, जहाँ पर आपने देखा होगा कि जब ज़ेशिन ने अपनी बेहमत ब्लेड इस्तेमाल की थी तब इटरनामैक्स इटरनाटस को उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन उसके बाद जैसे ही ज़माज़ेंटा ने अपनी बेहमत बैश इस्तेमाल की थी तब हम सब जानते हैं क्या हुआ था। लेकिन एंड में जब इन दोनों ने कंबाइन अटैक किया था तब इन दोनों की ताकत पूरी तरह से बराबर थी। सो अगर हम एक तरह से इंडिविजुअली देखें तो इंडिविजुअली जिस तरह से ज़माज़ेंटा को दिखाया गया है, मुझे लगता है कि अगर फ्यूचर में एनिमे इसी तरह से चलेगा देन डेफिनेटली ज़माज़ेंटा विल बी मोर पावरफुल देन ज़ेशिन, क्योंकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो फिलहाल के लिए ज़माज़ेंटा को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है ज़ेशिन के मुकाबले। लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी में अगर हम आए तो दूसरी पॉसिबिलिटी है ज़ेशिन के साथ, क्योंकि दूसरी पॉसिबिलिटी बेसिकली बल्बा पीडिया की इन्फो है, एज बोथ ऑफ देम अपीयर्ड फॉर नॉट इवन 1 मिनट इन द एनिमे। इनका एनिमे में काफ़ी कम समय के लिए अपीयरेंस हुआ है, इसीलिए हमें बल्बा पीडिया की थोड़ी इन्फो लेनी ही पड़ेगी।
एंड अगर बल्बा पीरियड की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए, देन अगर बल्बा पीरियड की इन्फॉर्मेशन आगे चल के सच हो जाए फ्यूचर में और एनिमे में वही दिखाया जाए जो बल्बा पीरियड में लिखा हुआ है, देन डेफिनेटली ज़ेशन ज़्यादा पावरफुल रहेगा। क्योंकि मेरे ओपिनियन में ज़ेशन की बहमत ब्लेड एक तरह से ज़माज़ेंटा की बहमत बैश से ज़्यादा ताकतवर है। क्योंकि जहाँ ज़माज़ेंटा की बहमत बैश बड़े बड़े पहाड़ों को बीच से चीर कर रख सकती है, वहीं ज़ेशन की एक ही बहमत ब्लेड पूरे के पूरे ओशन को 2 भाग में काट सकती है। So as far as I think, according to Bulbapedia's information, Zacian's Behemoth blade is a little bit more powerful than Zamazenta's Behemoth bash. एंड यही है वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो कि आगे चल के इन दोनों की मैच का विनर डिसाइड कर सकती है। क्योंकि हम अभी के लिए तो इन दोनों की मैच का विनर डिसाइड नहीं कर सकते हैं, हमें फ्यूचर पे ही डिपेंड रहना होगा। एंड अगर फ्यूचर में एनिमे बिल्कुल सेम रहा, आई मीन जैसा जेन 45 में दिखाया गया, अगर आगे चल के वैसा ही दिखाया गया, देन डेफिनेटली ज़माज़ेंटा विल बी मोर पावरफुल दैन ज़ेशन। एंड अगर आगे चल के बल्बा पीरियड की इन्फॉर्मेशन सच हो जाती है, देन विथ नो डाउट ज़ेशन विल बी मोर पावरफुल दैन ज़माज़ेंटा। सो गाइस, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन जाने से पहले मैं उस पोके क्विज का आंसर बताना चाहूँगा जिसके लिए काफ़ी लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। मेरी लास्ट वीडियो में मैंने पूछा था कि ऐसा कौन सा नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन है जो कि पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन दी ओरिजिनल वन आर्केस तक को हरा सकता है। सो काफ़ी लोगों ने उसका आंसर गेस करने की कोशिश की, बट कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया। बट डोंट वरी, अब आपको उस पोकेमॉन का नाम पता चलने वाला है विद इन 5 सेकेंड्स। ऐसा कोई पोकेमॉन है ही नहीं। सो यहाँ गाइस, प्लीज़ दिल पे मत लेना, मैंने आप लोगों के साथ बस एक छोटा सा मजाक किया था। लेकिन हाँ, आज जो पोके क्विज पूछ रहा हूँ उसका आंसर एग्जिस्ट करता है। हाँ वेल, आज का पोके क्विज है कि पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसा कौन सा मूव है जो कि अगर कोई पोकेमॉन यूज़ कर दिया अपने ओपोनेंट पे, देन वो ओपोनेंट डेफिनेटली फेंट हो जाएगा ओब्लिवियन विंग के अलावा। एंड हाँ गाइस, इसका आंसर एग्जिस्ट करता है, तो देखता हूँ इसका जवाब कौन दे पाता है। वेल गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की पोकेमॉन की वीडियोस देखने के लिए। And finally, thanks for watching. I could show